सितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिबपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। कासायशोभि कमनीयवरं त्रिदण्डम् सेनेशयोगि पदपङ्कजभृङ्गराज वैकुण्ठनाथ चरणाम्बुज सक्तचित्तम् लक्ष्मी प्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री श्रीमन नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की, श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान की, श्री लक्ष्मी गजेंद्र मोक्ष भगवान की, श्री लक्ष्मी बटुक बामन भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसी सालग्राम भगवान की, श्री वेद भगवान की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रामचरितमानस भगवान की, वैदिक सनातन सदग्रंथों की, वैदिक सनातन सद आचार्यों की, भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद हृदयाराध्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज की, वैष्णवाधिराज श्री शंकर जी महाराज की, श्री रामदूत हनुमान जी महाराज की। प्रेम से बोलिए उग्रतारा महारानी की, श्री नीलकंठ महादेव की, श्री कपिलेश्वर महादेव की, तिवारी माई भगवती की, श्री बुढ़िया माई भगवती की, श्री लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज की,
पुरुषोत्तमपुर पुरीख ग्राम की श्रोता समाज की पावन अनुष्ठान की श्रीमद् भागवत महापुराण की पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। प्रेम से बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा माता की, जगत जननी माँ जनक नंदिनी की, श्री वैद्यनाथ महादेव की, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की विशेष कृपा से जम्बूद्वीप भरतखंड भारतवर्ष बिहार राज्य के मिथिलांचल में कोसी क्षेत्र में पुरीख पुरुषोत्तमपुर ग्राम में बुढ़िया माई भगवती के पावन आंचल में इस वर्ष भी पावन अनुष्ठान के साथ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पारायण, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा का दिव्य आयोजन किया गया है, जिसका आज अष्टम दिवस है। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व आज कथा में प्रवेश करें। श्रोता के रूप में आप हमारे सभी सुधी श्रोता अभी कुछ मास पहले जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का दिव्य अनुष्ठान कराया था, ऐसे हमारे भैया पप्पू खांजी भी उपस्थित हैं। आप समस्त सुधी श्रोता माताएं कलि संतरणोपनिषद का यह महामंत्र आइए भाव प्रेम से गान करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वंशन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। भागवत जी की कथा के अंतर्गत कल हम लोगों ने भगवान के प्राकट्योत्सव की कथा समय अवधि में श्रवण किया। हमारे सनातन धर्म में भगवान के 24 अवतार, प्रधान 10 अवतार, मुख्य श्री रामावतार व श्री कृष्णावतार, दोनों का नाम कलिजुग के प्राणियों का तरण तारण करने वाला है। त्रेता में भगवान श्री राम ने अवतार लेकर 11,000 वर्ष तक राज्य लीला संपन्न किया और अपने साकेत चले गए। द्वापर के अंत में चंद्रवंश में भगवान ने श्री कृष्णावतार लिया। 125 वर्ष तक धराधाम पर रहे, लीला का संवरण करके अपने लोक चले गए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान के अवतार के अनेक हेतु हैं। क्यों अवतार लेते हैं? तो पहला कारण बताया, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान के अवतार का पहला कारण भगवान के प्रिय द्वारपाल जय और विजय। जय विजय के मन में अभिमान हो गया, भगवान के बाद हमारा ही स्थान है। हम जिसे चाहें अपने व्यस्ततम इस समय शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत व्यस्त होने के बाद भी परसोनी से हमारे दिलीप बाबू अत्यंत सुहृद स्नेही समय निकालकर कथा में उपस्थित हो जाते हैं। जितने सुधि जन हैं सब लोगों की मंगल कामना। भगवान के प्रिय द्वारपाल जय विजय के मन में अभिमान हो गया, भगवान के बाद हमारा ही स्थान है। हम जिसे चाहे भगवान से मिल सकता है और जिसे न चाहे भगवान से नहीं मिल सकता। एक बार तो अभिमान में भर के माता लक्ष्मी को भी रोक दिया, माता जी रुकिए अभी नहीं जा सकते। माता लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया।
भगवान के प्रिय द्वारपाल हैं, लेकिन भगवान के प्रिय द्वारपाल होने के बाद भी इनकी अशिष्टता, इनकी उदंडता, इनका दंभ, इनका अभिमान नहीं गया। जैसे गंगा जी में रहने वाली मछली कभी पवित्र नहीं हो सकती है, मछली की दुर्गंध कभी नहीं जा सकती है, वो भी तो गंगा जी में ही रहती है। उसी प्रकार से भगवान के प्रिय द्वारपाल होने के बाद भी इनके स्वभाव की उदंडता का, अभिमान का दुर्गंध अभी इनके भीतर भरा। ऐसे अशिष्ट हो गए, ऐसे उदंड हो गए, मुझ माता लक्ष्मी को भी मना कर दिया जो भगवान की प्राण वल्लभ है। फिर द्वारपालों ने हाथ जोड़ के कहा, माता जी क्षमा कीजिए, जाइए। माता लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा करते हुए कहती हैं, प्रभु किसी में थोड़ा लोभ हो, क्रोध हो, मोह हो, आप नजरअंदाज कर देते हो, अवॉइड कर देते हो, लेकिन किसी में सूक्ष्म सूक्ष्म अभिमान हो तो आप किसी के अभिमान को बर्दाश्त नहीं करते हो। आपके प्रिय द्वारपालों के मन में अभिमान आ गया, ऐसी उदंडता करने लगे कि देखिए मुझे भी रोक दिया, न जाने आपके कितने कितने भक्तों को रोकते होंगे, वो लोग आप तक शिकायत नहीं पहुंचाते होंगे। अरे जब मुझे रोक दिया तो भला किसको नहीं रोकते होंगे। तब भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी आपकी शिकायत करने पर, आपके शिकायत करने पर यदि इनका पतन करा दूं तो संसार में लोग कहेंगे पत्नी ने शिकायत किया तो अपने प्रिय द्वारपालों का पतन करा दिया। ये किसी संत का अपराध करें, ये किसी महात्मा का अपराध करें, तब इनका विनाश होगा। और उसी समय सृष्टि में सबसे पहले पैदा हुए ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा से सृष्टि करने लगे तो सबसे पहले पैदा हुए 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान का दर्शन करने आए, इनको तो आदत पड़ी थी किसी को भी रोक देना, रोकिए। और जैसे रोका, क्रोध आया, भृगुटी टेढ़ी करके 3 बार साप 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 शब्द का प्रयोग किया तो 3 जन्म के लिए राक्षस बन के पृथ्वी पे गिर पड़े। सतयुग में यही भगवान के प्रिय द्वारपाल हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने। नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का और वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। त्रेता में यही भगवान के प्रिय द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण बने, श्री रामावतार लेकर के दोनों का उद्धार किया। और द्वापर में यही भगवान के प्रिय द्वारपाल शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, श्री कृष्णावतार लेकर के इनका उद्धार किया। तो भगवान के अवतार के अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं। विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार। तो कल भगवान के अवतार की हम लोगों ने कथा श्रवण किया, सभी लोग बड़े आनंद देते हैं। नंद बाबा की उम्र 90 वर्ष की है, यशोदा मैया की उम्र 80 वर्ष की। ये 90 और 80 वर्ष कब का है? द्वापर का है। उसी राग में खेलते रहे, इस खेल पे बहुत अच्छा। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान। नंद बाबा की अवस्था 90 वर्ष की, माता यशोदा की अवस्था 80 वर्ष की, द्वापर काल की। द्वापर काल में लोगों की उम्र 1000 वर्ष होती थी। कलियुग में लोगों की उम्र 100 वर्ष है। त्रेता में लोगों की उम्र 10,000 वर्ष होती थी और सतयुग में लोगों की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी। तो द्वापर में जब लोग 1000 वर्ष जिंदा रहते थे, उसमें नंद बाबा की उम्र 90 वर्ष और मां यशोदा की उम्र 80 वर्ष भगवान का प्राकट्य हुआ। कल जहां हम लोगों ने विश्राम दिया, यहीं से शुरू करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों के बीच में व्यासासन पर आसीन होकर सूत जी, प्रधान श्रोता सौनक जी, जो वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, अनुभव समृद्ध हैं, उम्र में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं और अनुभव में भी बड़े हैं,
लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो वैसे अबोध बन करके सुनते हैं जैसे कुछ नहीं जानते, अल्पज्ञ हैं। भगवान की कथा बिल्कुल वैसे ही शून्य होकर के श्रवण करनी चाहिए। विदुर मैत्रेय संवाद को सुनाया, महाराज परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद को सुनाया। गंगा जी के तट पर 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए महाराज परीक्षित को जब सुखदेव जी ने याद दिलाया, राजन 4 दिनों से बिना कुछ खाए पिए बैठे हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी, तुम्हें प्यास नहीं लगी क्या? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव यही प्यास लगी, इसीलिए तो गंगा जी के तट पे आया हूं। न प्यास लगती, न महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डालता, न मुझे 7वें दिन तक्षक के डसने का श्राप मिलता, और न गंगा जी के तट पर आकर बैठता। इसी प्यास ने तो ये दुर्दशा कराई है, फिर उसी प्यास की आप याद दिला रहे हो। भगवान की कथा सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। वंश विस्तार की आपने बड़ी कथा श्रवण कराई। न शक्यते वक्तुम वर्ष शतैरपि। सूर्य वंश के बड़े बड़े प्रतापी राजाओं की कथा, उनकी वंशावली सुनाने लगूं तो 100 वर्ष में भी पूरा नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए जिनकी कीर्ति आज भी जग विदित है। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद महाराज अम्बरीश 2600 एकादशी करते थे। 12 महीने में दोनों पक्ष की 24 एकादशी, और मलमास लगता था पुरुषोत्तम मास, तो पुरुषोत्तम मास में उसकी 2 एकादशी, 2600 एकादशी करते थे। और भगवान के ऐसे अनन्य भक्त थे, ऐसे परम वैष्णव थे, चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी भगवान के मंदिर में झाड़ू पोंछा अपने हाथ से लगाते थे। एकादशी व्रत की महिमा, कल एकादशी है। मैं बराबर कहा करता हूं, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। राम सोन धीर हनुमान सोन वीर, बाले संबलवान नहीं क्रोधे भृगुराम। राम जी के समान कोई धैर्यवान नहीं हुआ। भगवान श्री राम के जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति आई, प्रभु राम ने कभी धैर्य नहीं छोड़ा। राम सोन धीर हनुमान सोन वीर। हनुमान जी महाराज के समान कोई वीर नहीं हुआ। बलवान उसे कहते हैं जिसके पास शारीरिक बल हो, जन बल हो, धन बल हो, लेकिन वीर उसे कहते हैं जिसके हृदय में रघुवीर बैठे हों, जिसको आत्म बल हो, जिसको भगवान का बल हो, उसे वीर कहते हैं। रघुवीर राम जी हनुमान जी के हृदय में बैठे हैं, तो हनुमान जी महाराज के समान कोई वीर नहीं हुआ। राम सोन धीर हनुमान सोन वीर, बाले संबलवान नहीं क्रोधे भृगुराम। बाली के समान कोई बलवान नहीं हुआ। बाली रावण को अपने कांख में दबा कर रखा था। परशुराम जी के समान कोई क्रोध ही नहीं हुआ। एक बार क्रोध आया तो है वंश क्षत्रियों से पृथ्वी को हीन कर दिया। भाई भरत सम, भरत जी के समान कोई भाई नहीं हुआ। आइए सरपंच साहब आगे आ जाए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। भाई भरत सम न व्रत एकादशी सम, दर्श सम गंगा न मंत्र राम नाम। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। मोक्ष देने वाला कोई व्रत है तो एकादशी व्रत है। इसलिए वैष्णव लोग एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी व्रत तो थे, लेकिन एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। और जैसे द्वादशी तिथि का प्रवेश हुआ,
उसी समय शिष्यों को लेकर दुर्वासा ऋषि आ गया। किसी व्रत की पूर्णता पर कोई महात्मा आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो समझिए कि इसी के रूप में स्वयं भगवान आए हैं। अपने भाग्य की सराहना किया। महाराज अम्बरीश ने कहा कि आप जैसे संत पधारे, हमारा व्रत पूर्ण हुआ, आप आइए। आपको प्रसाद पवाने के बाद तब मैं व्रत खोलूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा अभी मैंने मध्याह्न संध्या नहीं किया, दोपहर वाली संध्या नहीं किया। ऋषि लोग 3 संध्या करते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सूर्य मध्य आकाश में रहते हैं, और सायंकाल। अभी आधा घंटा के बाद सूर्यास्त होने को हो जाएगा, तो ये सायं संध्या। और योगी लोग चौथी संध्या करते हैं, तुरीय संध्या। जो साधक लोग हैं रात्रि 11 बजे के बाद और 3 बजे भोर के बीच में, ये तुरीय संध्या है। इसको निशीथे तुरीय संध्यायाम जप्त्वा वाक्सिद्धिर् भवति। तो कहे मध्याह्न संध्या, दोपहर वाली संध्या नहीं किया हूं, थोड़ा रुक जाइए, दोपहर वाली संध्या करके आता। मध्याह्न स्नान और संध्या में गए तो द्वादशी तिथि का क्षय था, त्रयोदशी लगने वाली थी। और जो एकादशी का व्रत करता है उसे द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। त्रयोदशी में यदि पारण किया, एकादशी व्रत का फल उसको नहीं मिलेगा। तो द्वादशी तिथि का क्षय था, त्रयोदशी लगने वाली थी। दुर्वासा ऋषि नहीं आए तो ब्राह्मणों से पूछा अम्बरीश ने क्या करें। कहा भगवान का चरणामृत लेकर ठाकुर जी को स्नान कराते हो तो उनके चरण का जो जल है, चरणोदक से व्रत खोल लो, और दुर्वासा ऋषि आएंगे तो उनको पवाने के बाद अन्न ग्रहण करना। और जैसे भगवान का चरणामृत चरणोदक तीर्थ लेकर व्रत खोले, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि के तो नाक पर ही क्रोध रहता है, बात बात में गुस्सा करते हैं। भगवान का चरणोदक लेकर जब पारण करते देखा तो क्रोध में हाथ में जल लिया और कहा मेरे जैसे अतिथि को निमंत्रण देकर बिना कुछ खिलाए तुमने व्रत खोल लिया, अभी मैं श्राप देता हूं। अपनी जटाओं से कृत्या को प्रकट किया। कृत्या दौड़ी अम्बरीश को खाने के लिए। तो भगवान की विशेषता है, जो भगवान की विशुद्ध भक्ति करता है, भगवान उस भक्त की रक्षा में अपना आयुध, अपना अस्त्र नियुक्त कर देते हैं। अम्बरीश की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए तो अपने चक्र सुदर्शन को ही अम्बरीश की रक्षा में नियुक्त कर दिया। जैसे दुर्वासा ऋषि ने क्रोध करके कृत्या को प्रकट किया, कृत्या दुर्वासा ऋषि को जलाने के लिए आगे बढ़ी तो भगवान का चक्र सुदर्शन नाचा, कृत्या को जला के भस्म कर दिया। अब दुर्वासा ऋषि के तरफ चक्र बढ़ा। दुर्वासा ऋषि ने अपनी तरफ चक्र को आते देखा तो जान बचाकर पतली गली पकड़ के भागे। भागते भागते पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो भगवान का जो चक्र है वो 2 अंगुल पीछे है। 2 अंगुल का बड़ा महत्व है। अभी आप कथा में सुनेंगे, यशोदा मैया भगवान को ऊखल से सटाकर रस्सी में बांधने लगी तो जितनी रस्सी जोड़ती 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। उत्तरकांड में आप कथा सुनेंगे, जो ज्ञानी लोग हैं रामचरितमानस में, बाल के आदि उतर के अंता अवध मध्य इमे गावहि संता। राम कथा के जो मर्मज्ञ मनीषी विद्वान हैं वो लोग बालकांड के आदि की व्याख्या करते हैं कि उसमें बालकांड के आदि में विशुद्ध वेदांत है, दर्शन है, 6 शास्त्र और सिद्धांत भरे पड़े हैं। उत्तरकांड का जो अंत है, अंत में विशुद्ध वेदांत है, संपूर्ण शास्त्र भरा है। और अयोध्या का जो मध्य है, इस मध्य में विशुद्ध वेदांत है, षड दर्शन है। और हमारे राजू बाबू भी बड़ा स्नेह करते हैं। यहीं पुरी में मैं आया था कथा के लिए तो मुझे कपिलेश्वर महादेव ले गए। विधिवत उस समय रुद्राभिषेक में करता था नित्य और अग्निहोत्र भी करता था। किसी कारण से कुछ समय के लिए ये दोनों कार्य अवरुद्ध है तो ये मुझे लेके गए कपिलेश्वर नाथ महादेव और कहे अभिषेक के बाद कि यज्ञ में कितना खर्च लगेगा, यज्ञ हो तो
मैं कहा कपिलेश्वर महादेव जितना देंगे उतना खर्च होगा। और ऐसा भव्य यज्ञ हुआ, दिव्य यज्ञ हुआ। आपको याद होगा जनवरी के महीना में जब लोगों का हाथ नहीं उठता था, दिलीप बाबू तो नित्य प्रति जाते थे, जब लोगों का हाथ नहीं उठता था, राजू जी का तबला बजाने में हाथ नहीं उठता था, राम जगत का बेंजो बजाने में इतनी ठंडक, कड़ाके की ठंड, उसमें श्रोता इतना बड़ा पांडाल, श्रोता बिल्कुल कस के बैठते थे, 20,000 श्रोता। तो ये भी तब से निष्ठा रखते हैं, जहां भी कथा होती है सपत्नीक अपनी पत्नी के साथ। और हमारे जो ठाकुर जी भ्रमण करते हैं, इन्होंने ही चंदन का 2-2 बक्सा बना करके दिया, और बक्सा यहीं पर बनाया गया। अशोक बाबू थे, बबलू बाबू, यहीं का बच्चा बनाया। तो जिनके चंदन के बनाए बक्से में ठाकुर जी भ्रमण करते हैं, ऐसी ऐसी सेवा करने वाले हमारे अत्यंत सुहृद सरपंच साहब, छाया के तरह सेवा करने वाले सुनील भैया, अशोक बाबू, विक्रम बाबू, तमाम जिनका नाम मैं नहीं जानता, ये सब लोग पूर्ण स्नेह देते हैं, पूर्ण। और बच्चन काका हमारे मिश्र जी हैं, महेश कांत मिश्र जी, बच्चन काका भी नहीं आए, उन्हीं के यहाँ आज भोजन था। तो मैं सोचा कि परी घूम करके आ जाता हूं, तो बोले कि भोजन मेरे यहाँ है, आइए। तो भोजन की व्यवस्था लंबी चौड़ी होने के कारण अभी तक कथा में नहीं आए, नहीं तो बच्चन काका के अभिन्न मित्र हैं बाबू बबलू सिंह, वो लोग योजना बनाए होंगे कि इतने टाइम में आपको कथा में जाना है। तो मैं आनंद के लिए सब बातें बोलता हूं। तो सभी सुहृद जन विगत कई वर्षों से मुझे मेरी वाणी के द्वारा भगवान की कथा उसी निष्ठा श्रद्धा के साथ बैठ करके कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान। कृत्या को जलाकर जब चक्र सुदर्शन बढ़ा दुर्वासा की तरफ भागे, ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी, भगवान का चक्र सुदर्शन मेरे पीछे आ रहा है, बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी भाग जाओ, तुम्हारे बचाने के चक्कर में हमारा ब्रह्मलोक जल के भस्म हो जाएगा, भाटो। शंकर जी के यहाँ गए, मैं तो आप ही का बेटा हूं, बचाइए। कि भगवान विष्णु के भक्त से विरोध करके आए हो, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भगवान से विरोध करूंगा, निकल जाओ। तो वैकुंठ लोग गए, प्रभु आप अपने चक्र सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं नहीं कर सकता। अरे चक्र सुदर्शन आपका है। कहा मेरा चक्र सुदर्शन है, लेकिन मेरी बात मानेगा नहीं। हमारा आदमी हमारी बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? भगवान ने कहा कि मैं स्वतंत्र ही नहीं हूं, मैं तो परतंत्र हूं। किसके परतंत्र हैं? भगवान कहते अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र द्विज। मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, और मेरा जितना भी अपराध कोई करे तो मैं माफ कर देता हूं, लेकिन मेरे भक्त का कोई अपराध करे तो फिर उसकी रक्षा नहीं हो पाती। जो अपराध, कोमल में उतारिए मत, जहां मैं टिका हूं, बहुत अच्छा। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध, जो अपराध भगत कर कर, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करे। राम रोस पावक सो जरई, राम रोस पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करे। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान। जिस भक्त का आपने अपराध किया उसी भक्त की शरण में जाइए। दुर्वासा ऋषि आए, अम्बरीश का चरण पकड़ लिया। महाराज अम्बरीश ने कहा महात्मा ये क्या कर रहे हो, पाप चढ़ा रहे हो।
का बेटा 1 साल से चक्र सुदर्शन मेरा पीछा कर रहा है और चक्र सुदर्शन से 1 साल से मैं बचना चाहता हूं। भगवान ने भी जवाब दिया, मैं नहीं बचा सकता, चक्र सुदर्शन से मुझे बचा लो। तब महाराज अम्बरीश ने चक्र सुदर्शन की 8 श्लोकों में प्रार्थना किया और भगवान के प्रेम की शपथ दिलाई, तब जाकर के दुर्वासा ऋषि की रक्षा हुई। इसलिए भगवान से भगवान के भक्त बड़े कहे गए, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा जिस वंश में हुए, उसी सूर्य वंश में भगवान श्री रामभद्र ने अवतार लिया। चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। कल यही कथा विश्राम ली थी, 2 पंक्ति गा के फिर आगे भगवान के दिव्य लीला का दर्शन करें। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा ने लालो जायो जय कन्हैया लाल की, यशोदा ने लालो जायो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथे घोड़ा पाल की मदन गोपाल की, हाथे घोड़ा पाल की मदन गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। प्रेम से बोलिए नंद के लाला की। तमद्भुतम बालकम अम्बुज क्षणम, अद्भुत बालक का दर्शन किया। सब लोग इतने आनंदित हैं कि गोकुल में दूध दही की कीच मच गई गलियन में। भगवान को जन्म लिए 5 दिन बीत गया, सब लोग पुत्र जन्मोत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा ने विचार किया कि हमारे जो राजा हैं उनका नाम है कंस, मथुरा नरेश है, और राजा का वार्षिक टैक्स दिया जाता है। जैसे हमारा सारा टैक्स जीएसटी में जोड़ लिया जाता है, तो वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा ने कहा कि तुम लोग पुत्र का जन्मोत्सव मनाओ, मैं मथुरा नरेश कंस को वार्षिक कर दे के आता हूं। तो नंद बाबा बैलगाड़ी पर दूध दही मक्खन सब लाद करके लेके गए, कंस के कोष में जमा कराया और सोचे कि कंस को आकर सूचना दे दूं। प्रणाम किया। वार्षिक टैक्स देने में 5 दिन विलंब हो गया। क्यों विलंब हुआ? आप लोगों के आशीर्वाद से इस 90 वर्ष की उम्र में मेरे घर लाला का जन्म हुआ। उधर मथुरा मंडल में पुत्र को लोग लाला बोलते हैं, ब्रज में पुत्र को लाला बोलते हैं और पुत्री को लोग लाली बोलते हैं। पंजाब में लड़के को लोग मुंडा बोलते हैं, लड़की को मुंडी बोलते हैं। बंगाल में जाइए तो लड़के को लोग छेला बोलते हैं और लड़की को छेली बोलते हैं। अपने क्षेत्रों में प्यारे बच्चे को बाबू बोलते हैं। वहीं रहेंगे, थोड़ा भी कुछ दबाएंगे तो फिर राग हमारे दिमाग में दूसरा आ गया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, फॉलो कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान। आप सबों के आशीर्वाद से 90 वर्ष की उम्र में मेरे घर लाला का जन्म हुआ। कंस ने आशीर्वाद दिया, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा लाला जुग जुग जिए। कंस को क्या पता इसका लाला मेरा ही काल है। वसुदेव जी ने जब नंद बाबा की बात सुना तो कह रहे राम राम, मैं जानता हूं
जब से उस कन्या ने इसके सिर पर पादप प्रहार किया, ये कह के विंध्यवासिनी बनी कि तुम मुझे क्या मारोगे, तुमको मारने वाला जन्म भी ले लिया, सुरक्षित स्थान पे पहुंच भी गया। तब से एक षड्यंत्र रचा है। बकासुर की भगनी बकी पूतना को आदेश दिया है कि इस मथुरा मंडल में इस सप्ताह जितने बच्चे पैदा हुए सभी बच्चों को मार डाला, और अपने बच्चे को छोड़कर, हैं तो मेरे ही बालक, उनको छोड़ करके नंद बाबा यहां आ गए, बाहर निकले। वसुदेव जी ने कहा राम 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 राम। नंद बाबा ने क्षोभ प्रकट किया, क्या बताऊं कंस को, इसकी क्रूरता का। आपके 6 बच्चों को इसने मार दिया, ऐसा पापी है। नंद जी वसुदेव जी से कह रहे, हमने सुना कि तुम्हारी जो 7वीं संतान थी वो जन्म लेने से पहले ही गर्भ में समाप्त हो गई। भगवान ने योग माया से कहा ना कि बलराम जी को जो शेष हैं, रामावतार में छोटे बने थे लक्ष्मण, सेवा करते समय लक्ष्मण के मन में भाव आया कि मैं छोटा हूं इसलिए राम जी की सेवा करता हूं, बड़ा होता तो राम जी मेरी सेवा करते। भगवान ने कहा ये तुम्हारा मनोरथ अगले जन्म में पूरा करूंगा। तो कृष्णावतार में उन्हीं को बड़ा बना दिया, कंस कहीं मार न दे, इसलिए योग माया से कहा कि देवकी के गर्भ को उठाकर रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करा दो। ऐसा ही किया और कंस को बता दिया गया, देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। तो बता रहे हैं नंद बाबा कि सुना कि जो 7वीं संतान थी जन्म लेने से पहले मर गई गर्भ में। और लोग बताते हैं, मैंने सुना है कि 8वें गर्भ में लाली पैदा हुई, लड़की पैदा हुई। ये सब कुशल क्षेम। वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा, कुछ लोग हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं, हाथ के रेखाओं को देख करके भविष्य बताते हैं, कुछ लोग जन्म कुंडली देख करके भविष्य बताते हैं, लेकिन मैं मस्तिष्क रेखा विशेषज्ञ हूं। लोगों के भविष्य में क्या होगा लोगों के ललाट के रेखाओं को देखकर बता देता हूं। वसुदेव जी ने जब ये कहा तो नंद बाबा ने कहा मेरे ललाट के रेखाओं पे क्या लिखा है? कहा जल्दी चले जाओ, आए दिन उत्पात होता है। 6 दिन बीत गया, पूतना दिव्य श्रृंगार करके पहुंची नंद बाबा के भवन में। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंस के द्वारा प्रेरित पूतना दिव्य श्रृंगार करके ऐसे लग रहा है जैसे देवलोक की अप्सरा आई हो, मथुरा मंडल के सभी बच्चों को मारती हुई। माता यशोदा जहां विश्राम करती हैं वो 7 परकोटा के भीतर है। आप दक्षिण भारत में श्री रंगम दर्शन करने गए होंगे, श्री रंगनाथ भगवान का, तो 7 परकोटा है। जैसे प्रयाग के क्षेत्र में जाएंगे मेजा रोड आदि में, तो लोग घर ऐसे बनाते हैं कि डायरेक्ट प्रवेश करके आंगन में नहीं जाएंगे, एक घर बनाएंगे, उसको पार कीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट में अपना आंगन बनाते हैं। तो जो रंगनाथ भगवान है श्री रंगम में, वो 7 परकोटा के भीतर हैं। एक परकोटा में जाइए, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 7वां, ऐसे नंद बाबा का भवन था। प्रवेश करके 7 परकोटा, 7 घेरा पार करने के बाद भगवान को जन्म लिए 6 दिन हुआ। पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तन में कालकोट विष लगा के आई, दिव्य श्रृंगार करके आई, ताकि किसी को आशंका न हो कि ये राक्षसी है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। यशोदा मैया बालकृष्ण को जहां पालने में सुलाई है, बालकृष्ण को जहां पालने में सुलाई है, उसी के बगल में बैठी हैं दिव्य श्रृंगार करके, मंद मुस्कान से लोगों को आकृष्ट करती हुई यशोदा जी को बहन का के संबोधित किया। बहन, जय श्री कृष्ण।
कृष्ण का नाम तो अनादि है। भगवान लीला का विस्तार करने के लिए हर द्वापर में अवतार लेते हैं। श्री राम जी लीला का विस्तार करने के लिए हर त्रेता में अवतार लेते हैं। भगवान राम का, कृष्ण का नाम तो शाश्वत है, वेद वर्णित है। पोतना ने जब यशोदा मैया को वाहन कह के संबोधित किया, वाहन जय श्री कृष्ण, इस 80 वर्ष की उम्र में तुम्हारे घर लाला का जन्म हुआ, मैं लाख लाख बधाई देती हूँ, तुम्हारा लाला जुग जुग जिए। मैं दूर चली गई थी इसलिए बधाई 5 दिन के बाद 6वें दिन लेके आई हूं। यशोदा मैया ने अपने दिमाग पे जोर दिया, इसको तो पहली बार मैं देख रही हूं, इसके पहले इसको कभी मैंने देखा नहीं, और ये मुझे बहन कह के बधाई दे रही है। यशोदा बहन जय श्री कृष्ण, पुत्र जन्मोत्सव की बहुत बहुत आपको बधाई हो। इसको मैंने देखा नहीं तो ये मुझे बहन कैसे कह रही है? यदि 2 रिश्तेदारी की होती तो भी मैं पहचान जाती। यशोदा मैया ने कहा मैं इससे परिचय पूछूंगी कि तुमको मैं पहचान नहीं रही हूं तो शायद बुरा मान जाए। इतना उत्साह के साथ मैं बधाई लेके आई और पुत्र जन्म के खुशी में अपनी बहन को पहचानना भूल गई। तो यशोदा मैया असमंजस में पड़ करके कुछ बोली नहीं और अंदर से पहचान भी नहीं रही है। तब तक पूतना ने कहा बहन एक बार अपने लाला का दर्शन करा दो। तुम्हारे लाला का दर्शन करने के लिए तो न जाने कितने लोग, कितने देवी देवता ग्वाला और ग्वालिन बन करके आए, तो मुझे भी अपने लाला का दर्शन करा दो। यशोदा मैया ने कहा अभी अभी पालने में लेटाई हुई, पांव दबाते हुए जाना, धीरे से जाना। और पूतना जब भगवान की तरफ बढ़ी तो पूतना को देख करके प्रभु ने अपना नेत्र बंद कर दिया। सम्मीलने नयन योर नई, भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद किया। क्यों नेत्र बंद किया? इसलिए नेत्र बंद किया, भगवान ने कहा कि मैं यदुवंश में जन्म लिया, दूध दही माखन मिश्री खाने के लिए मिलेगा, लेकिन ये जो पूतना मौसी है दूध दही तो बाद में मिलेगा, 6वें दिन मुझे विष पिलाने के लिए आ गई। तो नेत्र बंद करके शंकर जी को याद किया, हे भोले बाबा, दूध दही माखन मिश्री के लिए आया, पूतना मौसी 6वें दिन विष पिलाने आ गई, तो मुझे तो विष पीने का अभ्यास है नहीं। समुद्र मंथन से विष निकला तो आप ही पी के पचाए, तो पूतना मौसी जो विष लगा के आई है उसे आप पी लेना, दूध बचेगा तो मैं पी लूंगा क्योंकि मैं बालक हूं। तो नेत्र बंद करके शंकर जी को याद किया। समुद्र मंथन से जब विष निकला, समुद्र मंथन तो हुआ था कि अमृत निकलेगा, लेकिन निकल गया विष। विष की ज्वाला जब फैलने लगी संसार में, असुरों ने कहा कि भागो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। ये योजना किसकी थी? विष्णु की। और विष्णु बड़ा छलिया देवता है, योजना बनाते रहता है कि असुरों को किस प्रकार मरवाऊं। तो समुद्र मंथन से अमृत का प्रलोभन देकर विष निकलवाया हम असुरों को मारने के लिए। भगवान ने कहा इस विष की ज्वाला में तुम ही लोग नहीं मरोगे, विष की ज्वाला में सारा संसार जल के भस्म हो जाएगा। इस विष को पीकर पचाने की शक्ति केवल एक है, इस विष को पीकर पचाने की सामर्थ्य केवल एक में है। किसमें? देवाधिदेव महादेव आशुतोष औढर दानी प्रलंकर शिवंकर शशांक शेखर भगवान भूत भावन शिव। विष को बढ़िया पैकिंग बनाओ, भोले बाबा के यहां लेके जाओ। सभी देवता पहुंचे, प्रेम से बोले उमापति महादेव की। भोले बाबा समुद्र मंथन का उद्योग किया, हम आपके शरण में आए हैं, समुद्र मंथन से जो निकला है इसको आप ग्रहण कीजिए। शिव जी ने कहा क्या है? देवताओं ने कहा खुद खोलकर देख लीजिए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूं, नमो बार बार हूं, आया शरण तिहारी भोले तार तार तू, आया शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी
हो कैलाश के निवास नमो बार बार, नमो बार बार। आया शरण तिहारी भोले तार तार तू। आया शरण तिहारी भोले तार तार तू। आया शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आया शरण तिहारी भोले तार तार तू। आया शरण तिहारी भोले तार तार तू। भक्तों का भाव देख के वरदान दे दिया। भक्तों का भाव देख के वरदान दे दिया। जो भी शरण में आया जो मांगा सो दे दिया। भी शरण में आया जो मांगा सो दे दिया। भक्तों का भाव देख के वरदान दे दिया। भक्तों का भाव देख के वरदान दे दिया। जो भी शरण में आया जो मांगा सो दे दिया। जो भी शरण में आया जो मांगा सो दे दिया। ये आशुतोष भूतनाथ मैं नमन करूं, भोले मैं नमन करूं। आया शरण तिहारी भोले तार तार तू। आया शरण तिहारी भोले तार। को जानता हूं 6 कोस का तुम्हारा शरीर है, तुम राक्षसी हो, अप्सरा बन के आई हो। तो तुम्हारे भीतर के रूप को देख करके मैं भयभीत हो गया, क्योंकि बालक हूं, जन्म लिए आज 6 दिन हुआ। तो नेत्र बंद करके प्रभु ने अपने बाल स्वरूप को प्रकट किया। बड़ी उत्प्रेक्षा संतों ने दिया है। पूतना आई, बाल कृष्ण को गोद में उठाया, आंचल की छाया में प्रभु के मुख में विष से लिपटा अपना स्तन दिया। बाल स्वभाव से प्रभु पान करने लगे। पूतना तो खुश थी कि पीते पीते अब तुरंत इसकी श्वास बंद होगी। बालक है, जहर भीतर पहुंचा, एक घूंट भीतर पहुंचा कि ये मरा। पूतना तो इस आशा में बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन पान करते प्रभु उसका स्तन पान करते करते 35 मिनट बीत गया। पूतना को लगा कि ये मर क्यों नहीं रहा है। 40 मिनट बीता तो लगा कि पूतना का कोई प्राण पी रहा है, कोई प्राण खींच रहा है। और प्राण जब निकलता है तो जैसे श्वास बाहर छोड़ें और बाहर गई श्वास को जब भीतर नहीं खींचेंगे तो लगेगा तड़पेंगे, बिना श्वास लिए तड़पने लगेंगे। प्राण जब निकलता है तो केवल अब भीतर का प्राण बाहर निकलता है, बाहर का प्राण भीतर नहीं आता है। आप सोचिए, श्वास बंद कर लीजिए, बाहर से श्वास न खींचिए तो कितनी तड़पन, कितनी बेचैनी, व्यग्रता होती है। मरने से कई घंटा पूर्व यही स्थिति, जन्मत मरत दुसह को हुई। पूतना को लगा कि श्वास भीतर आई नहीं रही है, श्वास बाहर जा रही है। तो घबरा करके रोती हुई कही, छोड़ दो। सा मुंच मुंचालमित प्रभासिणी, मुंच मुंच। भगवान ने कहा कि पूतना मौसी यही हमारी कमजोरी है, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार धोखे से भी किसी को पकड़ लिया तो जब तक उसका उद्धार नहीं कर देता हूं तब तक उसे मैं छोड़ता नहीं हूं। तुम्हारा उद्धार करने के बाद ही तुम्हारा त्याग करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृच्युतम ततुन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजे। कृष्ण के समान कौन दयालु परमात्मा मिलेगा। मनः कर्षयति इति कृष्ण,
जो पूतना विष लगा के पिला के मारने आई थी, उस पूतना को भी जिन्होंने माता की गति प्रदान किया, भगवान कृष्ण से दयालु कौन होगा। हमारे भैया बढ़िया भजन गाएंगे, उसके बाद आगे की तुरंत शुरू कर। हेलो हेलो। पलका पर शोभत कामनी रे, ज्ञान ध्यान सबकी संग लाग्यो, ज्ञान ध्यान सबकी संग लाग्यो। पल में लग गई पलकन मोरी, नीचत ही पिया, नीचत ही पल में पिया। मैं जो उठी पिया दर्द जाग परी पिया हाथ जाग परी पिया हाथ नायो। और सखी पिया को कर खोया, और सखी पिया सो कर खोया। मैं अपना पिया जाग गवायो, मैं अपना पिया जाग गवायो। मैंने लीनो लीनो लीनो, मैंने लीनो गोविंद मोल मारे, मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो लीनो लीनो, मैंने लीनो गोविंद मोल मारे, मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, 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 कोई कहे सस्ता तो कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता कोई मैंने लीनो मैंने लीनो तराजू तोल माई रे, मैंने लीनो तराजू तोल, मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो मैंने लीनो गोविंद मोल माई रे, मैंने लीनो गोविंद मोल।
से बोले बाल कृष्ण भगवान की। जय। एकदा गृहदासी एकदा गृहदासी एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गे। दीपावली का दिन था। माँ यशोदा ने बाल कृष्ण के लिए अपने हाथ से निर्म मंथ स्वयं दधी, अपने हाथ से दधी मंथन करने लगी, दही पिलोने लगी। बाल कृष्ण जगे, घुटने के बल गए। माँ यशोदा से कहे, माँ मैं दूध पीऊंगा। यशोदा मैया ने कहा, बेटा मैं तेरे लिए ही माखन निकाल रही हूं, थोड़ा रुक जा, माखन निकलेगा, ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी। भगवान ने कहा, नहीं नहीं मुझे अभी दूध पीना है। ऐसा हट करने लगे मानो भगवान ये कहते हैं, माँ ये जो दधी मंथन कर रही हो ये कर्म है, मैं भगवान हूं। जो दूध पीने की जिज्ञासा प्रकट कर रहा हूं ये प्रेम है। पुरुषार्थ जीवन में तब तक करना चाहिए जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए। परमात्मा प्राप्त हो गए तो पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं है। भगवान पुरुषार्थ को, कर्म को बंद करा देना चाहते हैं। यशोदा मैया अपने गोद में लेकर दधी मंथन छोड़ दिया, गोद में लेकर आंचल के छाया में दूध पिलाने लगी। तो बालकों का स्वभाव है, भगवान के दो दंतुली निकल गई है, दो ऊपर वाली दांत, ऊपर वाला दांत। भगवान जब दूध पी लिए, यशोदा मैया गोद में बैठा के पिला रही हैं, तो माँ का आंचल ऊपर करके माँ की तरफ देखते, हंसते और फिर आंचल से मुंह ढक लेते। बाल क्रीड़ा करने लगे। यशोदा मैया ने कहा, लाला देख, एक तो तुम मुझे दधी मंथन नहीं करने दिया, दूध जब मैं तुमको पिलाई। हमारे प्रमोद भैया, मैं सोचा प्रमोद भैया नियमित हमारे पुराने मित्रों में से हैं। यज्ञ से पहले कपिलेश्वर नाथ महादेव में आप लोग जानते हैं, आप सब सरपंच साहब, अशोक बाबू, विनोद बाबू सब लोग जाते। तो मैं 16 दिन षोडशी राजराजेश्वरी का अनुष्ठान किया यज्ञ से पहले। 15 दिन शायद कथा भी हुई। तो समोल पंडित जी और प्रमोद भैया, समोल पंडित जी और प्रमोद भैया जब ओवरलोडेड करके आते थे रात्रि में 2 बजे, अब ये अपना प्रस्ताव रखें, वो अपना प्रस्ताव रखें, और मैं मंदिर में जप करने के लिए बैठा हूं। अब तो बिजली हो गई, उस समय तो बिजली भी नहीं, लालटेन भी नहीं रहती थी। एक बार तो आंधी तूफान आया, बिजली लालटेन है ही नहीं, गांव के लोगों ने कहा कि बाबा यहाँ जून का महीना, यहाँ बड़ा दिक्कत है, चलिए ना यहाँ पंखा उंखा कुछ। मैं कहा कि कपिलेश्वर महादेव ने, मैं हठ योगी महात्मा गृहस्थ मूड में जो आ गए, आप भगवान जो प्रेरणा दिए वही करेंगे। तो मैं कहा कि जिन्होंने बुलाया है मैं तो यहीं रहूंगा, चाहे बिजली हो चाहे ना हो। और रात में वो तूफान आया चौतरफा। तूफान का आगम समझ के समोल पंडित जी और प्रमोद भैया अपनी साइकिल उठाए और घर चले गए। और जब बारिश होती थी, इधर से बौछार मारे तो बिस्तरा लेके चिंता हरण थे, इधर हम लोग आते थे तो फिर इधर से पानी का बौछार। ऐसे हमारे शुभ चिंतक। फिर उसके बाद जब यज्ञ नजदीक आया, अब तो साधना षोडशी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के गुरु के द्वारा प्रदत्त, तो फिर अपने आप सारी प्रकृति अनुकूल हो जाएगी। तो समोल पंडित जी ने हमसे कहा कि बाबा, यज्ञ में जो आपको दक्षिणा मिलेगा तो हमको और प्रमोद भैया को दीजिएगा, हम लोग शिवांश लेने वाले हैं, और शिव का अंश नहीं दीजिएगा तो आपको फलित तो नहीं हो। ऐसे हमारे, अच्छा मैं क्या बताऊं, आनंद लेने की बात बता रहा, इतना परिचय। मैं तो बबलू सिंह से कहा कि मैं कथा कहने थोड़ी आता हूं, मैं खा पी के सोने आता हूं और अपना पेमेंट लेने आता हूं, क्योंकि मैं पुराना कर्मचारी हूं यहाँ का। कथा कहूं या ना, वो तो अपनी मर्जी से कह देता हूं। कथा नहीं भी कहूंगा तो पूरी ग्राम का कोई ऐसा नर नारी नहीं है जो बबलू सिंह से पूछे ना कि दक्षिणा आपने दिया कि नहीं। आनंद के लिए कहता हूं। हमारे महेश गांधी तो सरपंच साहब बैठे हैं, और की तो बात वो छोड़िए, कितनी घटना है, लेकिन प्रमोद भैया
माने सगा भाई की तरह मानते। मैं पहली बार या दूसरी बार पुरी में आया तो हमारा कोई भक्त हमारी कथा से प्रसन्न होकर हमको पपीता दिया कि ये पपीता मारुति जो बीच में मिल गए प्रमोद भैया, तो कह के कहां जा रहे हो, कहां जाई छी? कहा किंकर बाबा को पपीता देने के लिए। तो कहे मैं उन्हीं के यहाँ जा रहा हूं, हमको पपीता दो, मैं उनको दे दूंगा। तो प्रमोद भैया पपीता ले गए और मेरे यहाँ नहीं आए, अपने घर चले गए। पपीता घर में रख दिया। दूसरे दिन वो भक्त आया। दूसरे दिन भक्त कहा कि बाबा पपीता केहन छे? माने पपीता कैसा था, मीठा था कि नहीं? मैं कहा कैसा पपीता? वो कहा कि प्रमोद जी कल पपीता नहीं पहुंचाए। मैंने कहा कि हमको पपीता प्रमोद भैया बताए भी नहीं कि कोई पपीता दिया। मैं लेके घर 4 दिन के बाद जब राज खुला तो वो हम लोग ठहाका, बाबू साहब भैया वो ठहाका, 20-20 लोग साथ में बैठते थे, अशोक बाबू सब लोग, सरपंच साहब, कोई छोड़ता थोड़ी था, और ठहाका। तो इसे हमारे आज भी जब जब आता हूँ प्रमोद भैया जरूर दुकान बंद करके आते हैं। ऐसे प्रमोद आनंद लेने के लिए केवल कहा, और बाकी आप तो हमारे बड़े भाई हैं, उसी तरह स्नेह करते हैं। प्रेम से बोलिए माई भगवती की। क्या सुना रहा है, क्या बोल रहा था? भगवान जब बाल केली करने लगे, प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की। भगवान जब बाल केली करने लगे, यशोदा मैया की गोद में दूध पीते, आंचल हटा के माँ के तरफ देख के हंसते, तो माँ यशोदा ने कहा लाला, एक तो तुम मुझे दधे मंथन नहीं करने दिया, माखन नहीं निकालने दिया, अब ये विलंब कर रहा है बेटा, आज दीपावली का दिन है, नौकर चाकर दास दासी लगे हैं, इतना सारा काम दीपावली उत्सव की तैयारी करनी है, चलो उधर। तो बाल कृष्ण ने कहा कि माँ तुम दूध से ज्यादा प्रेम करती हो कि पूत से करती हो? दूध से ज्यादा प्रेम करती हो कि पूत से? यशोदा मैया ने कहा ये क्या पूछ रहे हो? अच्छा भ्रमण कर ले, जाने दीजिए, भ्रमण कर ले। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। तुम दूध से ज्यादा प्रेम करती हो कि पूत से? यशोदा मैया ने कहा कैसी उटपटांग बातें करते हो, कोई माँ तो पूत से प्रेम करती है और दूध की सुरक्षा करती है, तो पूत के लिए ही तो करती है। भगवान ने कहा कि अभी परीक्षा ले लेता हूं। तब तक यशोदा मैया ने बालकृष्ण को पिलाते हुए देखा कि जो मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के बर्तन में जो अग्नि पर रखी है दूध, अग्नि का उबाल आया और दूध नीचे बहने लगा। यशोदा मैया ने बालकृष्ण को गोद से उतार दिया और जो दूध अग्नि के आवेश से बह रहा था उसको बचाने के लिए चली। भगवान ने कहा अभी मैं पूछा दूध से प्रेम करती हो कि पूत से? तुमने कहा कि पूत से प्रेम करती हूं, और दूध जब बहने लगा तो पूत को गोद से उतार के दूध बचाने के लिए चली। तुम्हारे बचाने से बचेगा क्या? प्रभु ने एक पत्थर की ढेली मारी, मिट्टी का पात्र फूट गया, दूध बहने लगा। भगवान कहते हैं माँ, संसार में किसी की रक्षा उसके पुरुषार्थ से नहीं हो सकती, उसी की रक्षा हो सकती है जिसकी रक्षा भगवान करता हो। तुमने अपने पुरुषार्थ से बचाना चाहा, दूध नहीं बचा, रक्षा तो उसी की होगी जिसकी मैं रक्षा। यशोदा मैया ने कहा लाला तूने बड़ा उधम मचा दिया है, अब मैं तुमको ओखल में बांध दूं। ओखल को खड़ा किया, बाल कृष्ण को सटाया और पास में रस्सी थी, जब बांधने लगी तो 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ गई। दौड़ दौड़ कर रस्सी जुटाकर जोड़कर बांधने लगी, और जब बांधती थी उस समय 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती थी। भगवान कहते हैं माँ, संसार में जितने भी वेद में नियम बताए गए, धर्म बताए गए, उन सब का पालन करो, लेकिन जब तक प्रेम का 2 अंगुल नहीं मिलाओगी तब तक परमात्मा बंधन में आने वाले नहीं हैं। परमात्मा तो 2 अंगुल के प्रेम से ही बंध जाते हैं। भगवान बंध गए। यशोदा मैया निश्चिंत हो गई कि अब तो उखल में बांध दी हूं, अब ये ज्यादा हड़कम नहीं मचाएंगे। काम में व्यस्त हो गई तो प्रभु ने देखा नंद बाबा के द्वार पर 2 वृक्ष हैं,
जिन्होंने वरदान मांगा है कि भगवान के द्वारा मेरा उद्धार हो। यमलार्जुन के वृक्ष, ये वृक्ष कौन है? कहा धनपति कुबेर के पुत्र हैं, एक का नाम मणिग्रीव और दूसरे का नाम नलकूबर। मणिग्रीव नलकूबर एक बार मदिरा पान कर अपने पिता कुबेर के धन के अभिमान में मदिरा पान कर जलाशय में अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करने लगे नग्न होकर। उसी मार्ग से नारद जी आए। नारद जी को देखने के बाद भी उसी तरह नग्न होकर जल क्रीड़ा करते रहे तो देवर्षि नारद को क्रोध आया। पिता धनवान हो गए तो पिता के धन का अभिमान हो गया। अभिमान तो पतन का कारण है, शिष्टता का लोप हो गया। नग्न होकर अप्सराओं के साथ मदिरा पान कर मैं देवर्षि नारद को देखने के बाद भी सावधान नहीं हुए। नग्न होने का ज्यादा शौक है। नग्न तो वृक्ष रहते हैं, मैं साप देता हूं तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। सारा नशा फट गया। अरे महात्मा क्षमा कीजिए। कहा वाणी से निकल गई तो वृक्ष होना पड़ेगा, लेकिन अपराध बोध हुआ तो ऐसे वैसे जगह के वृक्ष नहीं बनोगे, नंद बाबा के द्वार के वृक्ष बनोगे और भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही मणिग्रीव नलकूबर। भगवान ने देखा कि यशोदा मैया गृह कार्य में व्यस्त हो गई, एक झटका दिया और घुटने के बल, कमर में तो ऊखल रस्सी से बंधा, घुटने के बल गए, नंद बाबा के द्वार से बाहर निकले। द्वार पर यमलार्जुन के दो वृक्ष हैं, दोनों वृक्षों के बीच से होकर निकले। पीछे मुड़ के देखे, दोनों वृक्षों में ऊखल फंसा के नहीं, और फंसा तो जोर का झटका दिए, दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। और उसमें से दो पुरुष हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। हे प्रभु आप कृपा कीजिए, हमारी वाणी से और कोई चर्चा न हो। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। अपनी वाणी से आपका गुणानुवाद हो, आपका संकीर्तन हो। श्रवणौ कथाया। अपने दोनों कान से न हम किसी की निंदा सुने, न किसी की स्तुति प्रशंसा सुने। अपने कानों से प्रभु हम आपकी कथा श्रवण करें। हस्तौ च कर्मसु। और हमारे हाथ से आपकी सेवा हो, आपके संतों की सेवा हो, आपके भक्तों की सेवा हो। मन स्तव पादयोर्न। मेरा जो मन है, ये मन और कहीं संसार में न भटके। हमारा मन आपके पद में, आपके चरण में लगा रहे। रे चित्त चिंतय चिरम चरणो मुरारे पारंगमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राकलत्रमितरे नहीं ते सहाय सर्वं विलोकय सखे मृग तृष्णिका। ऐसे अपने पिता के लोक में चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के दिव्य लीला हुई, फल विक्रयणी पर कृपा किए। आए दिन उत्पात को देखकर कुछ वृक्षों ने कहा, कुछ वृद्ध गोपों ने कहा कि जहां आए दिन उत्पात होता रहे उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। जहां रहने पर बार बार दुर्घटनाएं घटती रहे उस स्थान को छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए। तो यहाँ आए दिन कोई न कोई अघटित घटना घटती है, तो सोचते हैं कि इस गोकुल का स्थान छोड़ दें। कहाँ जाएं? जहां हमारे गायों को पीने के लिए पानी मिले, जहां गायों को चरने के लिए हरी हरी घास मिले। कहा यहाँ से कुछ दूरी पर 9 वन है और उन 9 वनों में सर्वश्रेष्ठ प्रधान वन जिसका नाम वृंदावन है। वनम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन है तो वृंदावन में सब लोग लेके चले। हम भी मन से वृंदावन में चले तो वहां भक्ति का संचार होता है। आज भी वृंदावन की भूमि में 3 रात्रि कोई निवास कर ले तो उसके हृदय में भक्ति का संचरण होने लगता है, भक्ति का संचार होने लगता है। 2 पंक्ति भाव प्रेम से। मन चल वृंदावन धाम, मन चल मन चल वृंदावन धाम,
रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी। मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के होत प्रात श्री जमुना जल में नहाएंगे, होत प्रात श्री जमुना जल में नहाएंगे, होत प्रात श्री जमुना जल में नहाएंगे, श्री गोवर्धन परिक्रमा में जाएंगे, श्री गोवर्धन प्रतिमा में जाएंगे, होत प्रात श्री जमुना जल में नहाएंगे, होत प्रात श्री जमुना जल में नहाएंगे, श्री गोवर्धन परिक्रमा में जाएंगे, श्री गोवर्धन परिक्रमा में जाएंगे, श्री गोवर्धन परिक्रमा में जाएं। पूरन होवे सब काम, पूरन होवे सब काम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने यशोदा मैया से कहा मां मैं गाय चराऊंगा, यशोदा मैया ने कहा पहले बछड़ा चराओ, तो भगवान वत्स चारण करने लगे, बछड़ा चराने लगे। वत्स चारण में प्रभु ने बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया। भगवान की लीला को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हुए, पहले बछड़ों को चुरा के ब्रह्मलोक लेके गए, बाद में ग्वाल वालों को चुरा के लेके गए। 1 वर्ष के बाद ग्वाल वाल अपने माता पिता को यह कहानी सुनाए। 1 साल हम बछड़े और ग्वाल ब्रह्मलोक में रहे। ब्रह्मा जी जब पृथ्वी पर भगवान की भगवत्ता का पता लगाने आए तो भगवान ब्रह्मा का रूप बना के ब्रह्मलोक चले गए। लोगों से बताया डुप्लीकेट ब्रह्मा, बहुरूपिया ब्रह्मा पृथ्वी पे भ्रमण कर रहा है, ब्रह्मा के दुर्दशा कराए। ब्रह्मा ने कान पकड़ लिया, प्रभु का अपराध कभी नहीं करूंगा। भगवान गोचारण करने लगे। भगवान की गोचारण लीला में बड़ी बड़ी दिव्य लीलाएं हुई। प्रभु ने लीला का विस्तार करने के लिए प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। जितनी ब्रज कुमारिकाएं हैं भगवान को पति रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी का व्रत कर रही हैं। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भगवान ने उनका चीर हरण करके उनकी अज्ञानता को दूर किया। चीर क्या है? ममता है। भगवान कहते हैं मैं जिसको अपनाना चाहता हूं उसके ममता का हरण कर लेता हूं, ममता को चुरा लेता हूं। भगवान ने 2 बार वेणुनाद किया, 2 बार बांसुरी बजाई।
एक बार प्रभु ने जब वेणुनाद किया तो सर्वभूत मनोहरम, सब लोगों ने वेणुनाद श्रवण किया। और दूसरी बार जब प्रभु ने वेणुनाद किया तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जिस रात्रि में भगवान ने सबको रास करने के लिए आश्वासन दिया था, मिथिलानियों को, देवांगनाओं को, वेद के ऋचाओं को, दूसरी बार प्रभु ने जब वेणुनाद किया तो गोपियों के कान में वेणु के तान गए। तन से घर में है, मन से भगवान के यहां पहुंच गई। वरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माल रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गोपियों को प्रभु ने देखा, आई हैं तो पूछते हैं, आइए आप लोगों का स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। आप लोगों का स्वागत क्या करूं, अकेली अर्धरात्रि की बेला में क्यों आई हो पराये पुरुष के साथ वन में। प्रश्नोत्तर हुए, गोपियों ने सुंदर उत्तर दिया। भगवान गोपियों के साथ रास की तैयारी करने लगे। गोपियों के मन में अभिमान हुआ, भगवान मेरे हैं, लेकिन प्रभु के प्रति समर्पण होना चाहिए। भगवान मेरे नहीं हैं, मैं भगवान का हूं। दोनों की बात बराबर है, लेकिन मैं भगवान का हूं, इसमें पूर्ण समर्पण है। भगवान मेरे हैं, इसमें सूक्ष्म अभिमान है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भी भक्ति का लक्षण बताया। कृष्ण तवास्मी दासो हम, मैं आपका हूं, समर्पण है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भी षटपदी के तीसरे श्लोक में कहा, सत्य विभेदा पगमेनाथ तवा न माम की नस्तम सामुद्रो हि तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में दिव्य रास किए। सब लोग रास में उपस्थित होने को, भगवान अदृश्य हो गए तो प्रकट करने के लिए गोपियों ने गीत गाया, जिसका नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा सस्वदत्रे दैत दृश्यता दिक्षुतावका स्त्वयि धृता सब स्त्वं विचिन्वते। 19 श्लोक में 19वां श्लोक है, यत्ते सुजातु चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै महि दधि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि यद् व्यथते न किंचित् कुरपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदं युषाम्। गोपियों ने गीत गाया, तब भगवान प्रकट हुए। पीतांबरधरः स्रग्वी साक्षान मनमथ लगा, साक्षात मनमथ यानी कामदेव को भी लज्जित करने वाले भगवान पीतांबरधारी प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए रास बिहारी सरकार की। माता पार्वती दो सखियों को लेकर, जया विजया को लेकर चलने की तैयारी करने लगी। शिव जी ने कहा, कहाँ जा रही हो? कहा रास लीला में, रास बिहारी सरकार रास लीला करेंगे। शिव जी ने कहा मैं भी चलूंगा। माता पार्वती ने कहा पुरुषों का प्रवेश नहीं, वहां स्त्रियां जाती हैं। शिव जी ने कहा तो हमें भी स्त्री बना लो। यह पंक्ति गाकर वाणी को विश्राम, और कल भागवत जी की कथा का विश्राम दिवस, अंतिम दिवस। यहां से लेकर भगवान के 16,108 विवाह से लेकर परीक्षित मोक्ष तक की कथा कल मैं सुनाकर भागवत जी को विश्राम दूंगा। और कथा का यही समय आप जानते हैं, तो यही गा करके फिर वाणी को विश्राम। उसके बाद सुनैना कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा आप राम कथा सुनेंगे। माता पार्वती से भगवान शिव ने कहा, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए। भगवान शिव ने कहा मुझे भी लेके चलो। माता पार्वती ने कहा कैसे आपको लेके चलो? ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में? ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में? मोहन शिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। मोहन शिवा कोई पुरुष ना जाए रास में। हंसी करेगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हंसी करेगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए। भगवान शिव ने कहा यदि स्त्रियों का ही प्रवेश है तो मुझे स्त्री बना दो। बोले उमा से भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। बोले उमा से भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राधा के संग श्याम मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ
जब पुरुषों का प्रवेश वर्जित है तो कैसे आपको लेके जाऊं? शिव जी ने कहा तो मुझे भी स्त्री बना दो। माता पार्वती ने कहा कि आपको स्त्री बनाऊंगी, साड़ी पहनाऊंगी, चोटी गूंथ दूंगी, कंगन पहनाऊंगी, लेकिन घूंघट करूंगी जिससे चेहरा न दिखाई दे। तो घूंघट बहुत करूंगी 1 फीट नीचे, लेकिन आपकी दाढ़ी तो 2.5 फीट लंबी है, इसका क्या करूं? शिव जी ने लपेट लिया दाढ़ी को बांध। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। माता पार्वती ने कहा और लोगों से तो राज छिपा लूंगी, लेकिन ब्रजराज से राज छुपाना बड़ा मुश्किल है। ब्रजराज पूछेंगे ये हट्टी कट्टी मोटी ताजी कौन? शिव जी ने कहा बता देना ये मेरी सहेली है। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ये है सहेली मेरे ऐसा बताना ब्रजराज को। पहन के साड़ी बांध के जूड़ा चाल चले मतवाले वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पहन के साड़ी बांध के जूड़ा चाल चले मतवाले वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए। भगवान भोलेनाथ जब रास मंडल में पहुंचे, प्रभु ने कहा कि मैं पूछूंगा नहीं कि ये कौन है। बहुत सुंदर। भगवान रास बिहारी ने कहा कि पूछूंगा नहीं कि ये कौन है। आपका भेद अपने आप खुल जाएगा भोलेनाथ। बांसुरी की ऐसी तान लगाता हूं, बांसुरी में ऐसा राग बजाता हूं कि आप भूल जाओगे कि गोपी बन के आए हो, स्त्री बन के आए हो। मेरे बांसुरी की तान सुन के आपको तांडव नृत्य याद आ जाएगा, और तांडव करोगे तो कहां गई साड़ी, कहां गया कंगन, कहां गई चूड़ी, अपने रूप में आ जाओगे। देखा जब मोहन ने समझे गए वो सारी बात रे, देखा जब मोहन ने समझ गए सारी बात, देखा जब मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे, देखा जब मोहन समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ। भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की तान को सुनकर भूल गए, स्त्री बनकर रासलीला में आया। तांडव नृत्य जब शुरू किया तो सर से सरक गई जब सारी, मुस्काए बनवारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। सर से सरक गई जब सारी, मुस्काए बनवारे वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी वृंदावन आ गए, गोकुल में आ गए। प्रेम से बोलिए रास बिहारी सरकार की। भगवान के 16,108 विवाह कंस वध से लेकर परीक्षित मोक्ष तक की कल कथा सुनेंगे। नियम से पूरी दिन कथा न सुने
विश्राम दिवस की भागवत की कथा सुन लेने से पूर्ण भागवत सुनने का फल मिलता है। 4 बजे से कथा आरंभ होती है, आरती करते करते मोटा मोटी 6:30 बज जाता। कल तो विश्राम भी है, थोड़ा विलंब भी हो सकता। आइए भागवत जी की आरती करते हैं और कल विश्राम दिवस की कथा सुनेंगे। हरे ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो बजायत स्त्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निर्जायत श्रेष्ठते लक्ष्मी शपथ्या पार